आज हम व्यंजन संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा व्यंजन संधि सबसे पहले है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन का व्यंजन के बाद व्यंजन और स्वर का मेल, व्यंजन के बाद व्यंजन और स्वर का मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब हम नियम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक उदाहरण देकर के बताती हूँ। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद और स्वर के बाद कैसे? सबसे पहले बेटा हम लेते हैं एक उदाहरण, वागीश। क्या उदाहरण लिया हमने? वागीश। देखो इसके अंदर अपन देखते हैं वाक, धन, ईश, वागीश। इसके अंदर क्या है बेटा? व्यंजन क्या है? व्यंजन और ई क्या है? स्वर। यानी कि व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल हो सकता है। जैसे व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल कैसे? जैसे मैंने उदाहरण लिया दिग्गज। उदाहरण क्या लिया? दिग्गज। दिग्गज में दिग, धन, गज, ये कै भी व्यंजन है और ये गै भी व्यंजन है। तो व्यंजन का व्यंजन के साथ भी मेल होता है और व्यंजन का स्वर के साथ भी मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से बताती हूँ इसकी परिभाषा। व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल हो या व्यंजन के बाद स्वर का मेल हो, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण देकर आपको बता ही दिया। व्यंजन संधि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ हमें शब्द देखते हुए चलते जाना है और उनके कुछ नियम हैं, उनको देखते हुए हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। आप देखो इसमें हम नियम करते हैं। सबसे पहले नियम है, नियम में क्या है कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? वर्ण में हमने क्या कहा था? जो वर्ण विचार का चैप्टर है, जो अध्याय है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उस वर्ण के आधार पर ही जो ये संधि है पूरी की पूरी टिकी हुई थी। और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो व्यंजन है उनके जो वर्ग थे, वो वर्ग कितने थे? वो वर्ग 5 थे। कौन कौन से थे? कै, चै, पै, तै, पै। कै, चै, तै, तै, पै, ये क्या है? ये वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है, पांचों के पांचों। और ये वर्ग हम इसका पहला ही वर्ण जो है वो क्यों लिखते हैं बेटा? जिस प्रकार से अपनी पूरी कक्षा के अंदर एक मॉनिटर होता है, पूरी कक्षा को संभालता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण होता है वो क्या होता है? वो मेन होता है, वो अपना मॉनिटर का रोल निभाता है। ठीक है बेटा। तो पहले नियम के अंदर क्या करना है हमें कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहला नियम बेटा फिर से देख लो, क्या है कि ये जो वर्ग है 5, जैसे कै वर्ग में कै वर्ण है, वो क्या है कि अपने ही लाइन में, अपनी ही लाइन का, अपने ही वर्ग का तीसरा जो वर्ण है,
जैसे क के बाद ख, फिर क्या है ग, यानी कि क जो है वो किस में चेंज हो जाता है, वो ग में चेंज हो जाता है। उसे क्या कहते हैं हम? अब देखो एक उदाहरण देते हैं हम इसी का। जैसे हमने दे दिया बेटा, देखो क्या कहा, जैसे क वर्ग है, क का ग में होना, क का किस में होना, ग में होना। जैसे दिग्विजय, क्या उदाहरण लिया हमने, दिग्विजय। अब इसका विच्छेद करके देखते हैं हम। हमने क्या कहा कि अपने ही वर्ग का, क जो है ये एक वर्ग है और ये अपने ही वर्ग का जो तीसरा वर्ण है उसमें बदल रहा है। तो यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे, दिक धन विजय, बाकी यू का यू वर्ड रहेगा। इसका विच्छेद हमने किया, जो क है वो किस में बदल गया, ग में बदल गया, दिक धन विजय, दिग्विजय। ठीक है, आगे है जैसे इसी का ले लिया हमने, उदाहरण बताया था दिग्गज, दिग्गज। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, दिक धन गज। तो जो ये किस में बदल गया, ये जो ग है ये किस में बदल गया, ये क में बदल गया। ठीक है, या चाहे हम ये भी कह सकते हैं कि क जो है वो ग में बदल गया, दिक धन गज। अब दूसरा देखो, च का ज में बदलना, होना या बदलना या परिवर्तित होना। च का किस में होना, ज में बदलना। जैसे देखो उदाहरण दिया हमने, अजंत। तो इसका विच्छेद क्या करेंगे, अच धन अंत। तो जो च है ये किस में बदला, ज में बदला। बाकी यू का यू ज के अंदर क्या है, ए है, इसलिए हाफ ज हुआ है। ये जो ज है ये ज में, च जो है ये ज में बदला और ये ज जो है ये पूरा है, लेकिन यहाँ आधा है, आधा होगा तो हलंत में हो गया। और ये ए जो है ये आगे चल गया ताकि इसका जो अर्थ है वो ठीक निकल सके। तो अच धन अंत। ठीक है, इसी प्रकार से ट का ड में बदलना, ट का ड में बदलना। तो हम उदाहरण लिख रहे हैं, षट धन आनंद, क्या बन गया, षडानंद, षडानंद। जो ड है, ट जो है वो किस में बदल गया, ड में बदल गया। हाँ बेटा ये भी हाफ रहेंगे सारे के सारे। ठीक है, तो षट ड और ए इसमें मिला और फिर आनंद हो गया। ठीक है, षट धन आनंद। अब है त का ड में बदलना, त का किसमें बदलना, ड में बदलना। जैसे सत धन भावना, सद्भावना, सत धन भावना, सद्भावना। तय किसमें बदला, ड में, सद्भावना। एक उदाहरण और बताती हूँ, भगवद भजन शब्द दिया, इसका विच्छेद करते हैं, भगवत धन भजन। तो तय का ड में बदलना। अब है प का व में बदलना।
जैसे बताती हूँ, अप धन जय, अप धन जय। क्या उदाहरण लिया हमने, क्या शब्द लिया? अब्ज, अब्ज, अप धन जय। जो पै है वो किस में बदल गया? पै में बदल गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण बताती हूँ, अप धन धी। तो क्या हो जाएगा? अबधी। क्या शब्द हुआ अपना? अबधी। तो पहला नियम बेटा ये वाला है, जो वर्ग है, पांचों वर्ग है, पहला वर्ण है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। पहला नियम हो गया। अब करते हैं दूसरा नियम। नियम है वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित होना। दूसरा नियम क्या है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो है वो किसमें होगा? पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा। वर्ग आपको मैंने पहले बता ही दिया, कै, चै, तै, तै और पै। ये जो पहला वर्ग है ये अपने ही वर्ग की, अपनी ही लाइन की पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दो तीन का बताती हूँ आपको। जैसे कै का ही बता देती हूँ, कै वर्ग में ही। जैसे कै का किसमें कर देते हैं हम? रै में। तो इसका उदाहरण अपन लेते हैं क्या? वा धन मैं। जैसे शब्द क्या बन गया? ये वागम्य, वाणम्य बन गया ये। तो जो कै है ये किस में बदला? रै में बदल गया, वाग धन मैं। इसी प्रकार से लेकर के चलते हैं हम। तै का बताती हूँ, तै का नै में परिवर्तित होना। तै का नै में परिवर्तित होना। जगत धन नाथ। क्या बन गया? जगन नाथ, जगन नाथ। तो तय है इसमें बदला, नै में बदला, जगत धन नाथ। ऐसे ही देखो तय का बता देती हूँ। तय का जो है, तय जो है वो किसमें बदला? तय जो है वो किसमें बदला बेटा? नै में परिवर्तित हुआ। इस प्रकार से उदाहरण लेते हैं, षण्मास। क्या लिया? षण्मास। तो इसमें क्या हो जाएगा? षड धन मास। जो टै है वो किसमें बदला? नै में बदला। इसी का एक उदाहरण और बता देती हूँ आपको। जैसे षण्मुख। दूसरा उदाहरण क्या हुआ? षण्मुख। तो इसमें देखो षट धन मुख। जो टै है वो किसमें बदला? नै में परिवर्तित हो गया। ठीक है। आगे है बेटा तीसरा नियम। तीसरे नियम में क्या है बेटा कि हर्ष स्वर या आ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले च लग जाता है। 6 से पहले क्या लग जाता है? च लग जाता है।
से पहले क्या लग जाता है, च लग जाता है। उदाहरण लेते हैं एक, क्या उदाहरण लिया, जैसे हमने लिया परिच्छेद। परिच्छेद, कोई विच्छेद करते हैं, परिधन छेद। इसमें क्या है, हर्ष स्वर ई और फिर ई का मेल यानी हर्ष स्वर का छ के साथ मेल हुआ तो छ से पहले क्या लग जाता है, च लग जाता है, इसलिए ये उदाहरण है परिच्छेद। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेती हूँ मैं, क्या है दूसरा उदाहरण, अनुच्छेद। तो बेटा इसका विच्छेद करेंगे, अनुधन छेद। ठीक है, अगला नियम है अपना, चौथा नियम क्या कहता है कि बेटा तय का जय में होना, तय का जय में होना। जैसे उदाहरण लिया हमने सत धन जन, एक शब्द का विच्छेद मिला सत धन जन, क्या बन गया, सज्जन। तो बेटा जो तय है वो किस में बदल गया, जय में बदल गया। इसी प्रकार से तय, तय के बहुत सारे नियम है बेटा, तय का च में होना, तय का च में होना। जैसे उद्धन चारण, क्या शब्द लिया, उच्चारण, उद्धन चारण, उच्चारण। अब है बेटा तय का लय में होना, तय का लय में होना। जैसे उदाहरण लिया हमने उद्धन लेख, उद्धन लेख, उल्लेख, उद्धन लेख, उल्लेख। ठीक है, तो तय का जय में बदला, जैसे सज्जन, उज्ज्वल, उद्धन ज्वल। तय का च में होना, उच्चारण, उद्धन चारण, और तय का लय में होना, उद्धन लेख। आगे है तय का डय में होना, तय का डय में होना, उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन। तो क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद करेंगे तो उद्धन डयन, उद्धन डयन। नेक्स्ट है तय का च में और छ का श में बदल जाएगा। किस प्रकार से, उदाहरण लेते हैं हम, जैसे उच्छ्वास, उच्छ्वास। तो देखो क्या कर देंगे, उत धन च, जो तय है वो क्या बन गया, च। उत धन और छ की जगह क्या आ जाएगा, स, सवास। ठीक है, तो तय किस में बदला, च में, और छ जो है वो किस में बदल गया, श में बदल गया, उच्छ्वास। आगे है बेटा तय का द के साथ बदलना, और बेटा जो ध है उसका क्या बन जाएगा, है बन जाएगा। जैसे हमने उदाहरण लिया उद्धार, उद्धार शब्द क्या लिया, उद्धार। तो बेटा जो तय है, उत, तय जो है वो किस में हुआ, ध में, उत धन, और जो ध है बेटा, ध किस में हुआ, है में, उत धन धार, उद्धार। तो ये थे सारे के सारे तय से संबंधित नियम। तय का च में होना, तय का ल में, तय का ड में, और तय का च में, छ का श में, और तय का द में, और ध होगा तो क्या होगा, है में हो जाएगा। ये था तय का नियम। अब आगे है बेटा मैं का नियम। अब हम मैं का नियम पढ़ेंगे
कि जो मैं का वर्ण है, मैं जो वर्ण है वो प्रत्येक वर्ग का जो है, जो प्रत्येक वर्ग यानी कि 5 वर्ग है, उन सब में जो 5वां वर्ण है उसमें परिवर्तित हो जाएगा मैं के रूप में और अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैं जो है अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है प्रत्येक वर्ग के साथ। जैसे हमने लिख दिया गति, क्या उदाहरण लिया? संगति। तो बेटा इसका विच्छेद करेंगे हम कैसे? सम धन गति, सम धन गति। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं हम संपूर्ण। दूसरा उदाहरण क्या लिया? संपूर्ण, सम धन पूर्ण, संपूर्ण। तीसरा उदाहरण लिया हमने संचय, संचय, सम धन चय। इसी प्रकार से एक उदाहरण और है जो सबसे अच्छा है, परंतु, परंतु। इसका विच्छेद करते हैं हम परम धन तु, परम धन तु, परंतु। ये हो गया मैं के साथ 5वां अक्षर में जो प्रयोग होता है, सारे के सारे जो वर्ग होते हैं 5वां अक्षर जो है वो किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। प्रत्येक वर्ग में क्या है कि कै से लेकर कै कोई भी बीच में आ सकता है। इसी प्रकार से चय की रो में, चय वर्ग में, तय वर्ग में, तय वर्ग में और पै वर्ग में। ठीक है, तो सारे आए हुए हैं। चय है, इसी प्रकार से पै है, इसी प्रकार से गय है। आगे है बेटा कि मैं का ही प्रयोग, मैं का ही दूसरा नियम क्या है बेटा कि शय, शय, शय या साथ में ही देखो लिख देती हूँ य, रै, लै, वै, शय, शय, से और है का जब भी कोई मेल होता है तो बेटा क्या हो जाता है? मैं जो है वो किस में बदल जाता है? अनुस्वार में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? मैं जो है वो अनुस्वार में बदल जाता है, में बदल जाता है। जैसे देखो इनसे हम कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हम वैसे ले लिया संविधान। ठीक है, तो इसमें देखो ये रै, ले, वै क्या आया? वर्ण आया। और इससे पहले क्या हुआ कि मैं जो है वो अनुस्वार में बदल गया। तो इसका हम विच्छेद करेंगे बेटा क्या? सम, सम धन विधान, संविधान। इसी प्रकार से हम अपना दूसरा उदाहरण लेते हैं संसार। दूसरा उदाहरण क्या लिया हमने? इस स से ले लिया संसार। तो देखो इस स से पहले जो अनुस्वार आई है ये मैं के रूप में परिवर्तित हुई है, तो इसका हम क्या कर देंगे? विच्छेद, सम धन सार, सम धन सार। इसी प्रकार से एक शब्द और बता देती हूँ, यह से संयोग, संयोग। इसका अब अपन विच्छेद करते हैं तो क्या कर देंगे? सम धन योग, यानी कि यह से पहले अनुस्वार लगा वर्ण के ऊपर, और ये जो अनुस्वार है ये किस में परिवर्तित हो गया? मैं में परिवर्तित हो गया। तो बेटा ये है मैं के नियम। आगे है बेटा एक और है, छोटा सा नियम है। वो क्या है बेटा कि जो शय षटकोण, जो शय षटकोण है वो किस में बदल जाएगा? स में परिवर्तित
अभिषेक। क्या उदाहरण लिया? अभिषेक। तो देखो जो ये श है बेटा, ये किस में बदल जाएगा? स में बदल जाएगा। तो इसका अपन विच्छेद करते हैं, अभी धन शेक, अभिधन शेक। इसी प्रकार से एक उदाहरण और ले लेते हैं हम, सुषमा। क्या उदाहरण लिया? सुषमा। सुषमा के अंदर देखो आप, सु धन समा, सु धन समा। तो बेटा ये थी अपनी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि अच्छे से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल आसान है। व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि रहती है, फिर अपना ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।